आप ऐसे करो, एक पति पत्नी है ना, आप भाई बहन बन के रहो। मतलब भाई बहन कैसे बन के भाई बहन मतलब कि पति पत्नी के साथ कोई मतलब सोना नहीं, पत्नी वाला कोई काम नहीं करना। जी। ठीक है, ओके, उस तरह मतलब उस मतलब भगवान को पाने के लिए। भगवान को पाने के लिए। यहाँ की उसके शरीर को टच भी नहीं करना। ओके। भगवान कोई अगर मिल भी गया गलती से तो पहले तो मैं उसे मारूंगा। सच्चे भगवान है तो मुझे याद दिखाए यहाँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत गवाही लेकर आ गया हूँ। और हमारे बीच में एक प्रभु के दास जिनका मनोज दास है, और वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और बहुत ही सुंदर उनकी गवाही है। आप लोग जो है इस गवाही को पूरा देखें, और क्योंकि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करने वाला है। तो आइए हम लोग इस गवाही को सुनते हैं। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अपनी गवाही को बताएं। गवाही हमारी ये है कि मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था। जी उससे पहले मैं ब्रह्मा कुमारी में चलता था। जी और ब्रह्मा कुमारी में यहाँ तक था कि वहाँ के जब मैं वहाँ जब सत्संग जाता था वहाँ ब्रह्मा कुमारी में, जी तब उन्होंने बोला था कि मेरे को भगवान से मिलने का बहुत वो था। भाई हमें भगवान देखना है, कैसे भगवान है। जी उससे मिलने का मुझे बहुत शौक था, हमें मिलना ही मिलना है, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी मिले, जी मुझे जो मर्जी करना पड़े। तो मैं सत्संग जाता था, मैं बहन से बात करता था, मैं बहन मुझे प्रभु से मिलना है, बात करना है। जी तो मैं उस दिन बहुत दिन गया वहाँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जी मेरे को कुछ नहीं मिला वहाँ। फिर ही मैं उनको बोला, मैं कहा बहन मुझे भगवान नहीं मिल रहा है, जी मुझे बात कराओ, भगवान है कैसे। जी तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, जैसे वो बताते उस तरह मैं सेम चलता रहा। जी फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, एक पति पत्नी है ना, आप भाई बहन बन के रहो। हम्म, तो मैं कहा ठीक है। बोले ये बहुत मुश्किल है। मैं कहा मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मुझे भगवान चाहिए। जी तो हम लोग जब उन्हें बोले ना, तब मैं घर में आया। घर में आके हम लोग पति पत्नी ही वो एक भाई बहन बन के रहे। जी हम लोग भाई मतलब बहन, कैसे, मतलब भाई बहन कैसे बन के, भाई मतलब। बहन मतलब कि पति पत्नी के साथ कोई मतलब सोना नहीं, पत्नी के साथ जी जी कोई ऐसे मतलब सोना नहीं है, पत्नी वाला कोई जो मतलब काम कोई नहीं करना, संबंधन मतलब नहीं बनाना। जी पत्नी वाला कोई संबंध नहीं बनाना। जी एक रोटी खाना, साथ रहना, बस। सोना बैठना, सारा कुछ, जी जी लेकिन पत्नी वाला कोई काम नहीं करना। जी ठीक है, ओके, उस तरह मतलब उस मतलब भगवान को पाने के लिए। भगवान को पाने के लिए। जी ओके। तो मतलब कि एक भाई बहन की तरह हो गए, उस तरह हो गए। उसी तरह बात करना, कोई हंसी मजाक भी नहीं करना, जी यहाँ की उसके शरीर को टच भी नहीं करना। ओके। यहाँ तक हमने 4 साल किया। 4 साल। 4 साल, 4 साल हम ऐसे रहे। कोई खाने पीने की भी परहेज था कि लहसुन प्याज नहीं खाना, जी चाहे ऐसा कुछ नहीं करना। जी तो हम लोग ऐसा करते थे, लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, किसी घर जाते वहाँ भी नहीं पानी पीते थे। जी ऐसे करते करते मेरे को 6 साल हो गया। 6 साल मतलब एक लंबा समय। हाँ, 6 साल हमको इसमें हो गया। जी तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, जी ना मैंने कुछ देखा, ना मुझे कोई महसूस हुआ कि भाई यहाँ पे कुछ है। कोई महसूस नहीं हुआ, 6 साल में मतलब आपको कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई महसूस नहीं हुआ। जी और यहाँ तक कि मैं नीचे जाने लगा। मेरी कैसे, मतलब फाइनेंस कैसे। में भी प्रॉब्लम, जी सारा नौकरी करता था मैं, जी फाइनेंस में प्रॉब्लम, मेरा पैसा नहीं बचना। और डॉक्टर के यहाँ हर समय एक नहीं, एक हमारा डॉक्टर के यहाँ रहने ही रहना। जी एक हम 2 बेटे थे हमारे, हम थे पति पत्नी। जी तो 4 लोग थे, 4 लोगों में एक आदमी हॉस्पिटल में पक्का रहता था, मतलब एक आदमी मतलब हरदम बीमार पड़ता बीमार है। रहता था। जी बीमार एक आदमी हर समय बीमार रहता था। अगर मैं ठीक हो गया तो हमारे कोई छोटा बेटा चला गया, जी और ठीक हो गया तो बड़ा बेटा चला गया, जी चाहे हमारी पत्नी चली गई। ऐसे करके एक आदमी वहाँ रहता ही रहता था। जी जितना हमने कमाई किया, सारा कमाई हमारा दवाई में, हॉस्पिटल में जाता था। ओके। यहाँ तक हमारा डॉक्टर जो था हॉस्पिटल में, वो कहता था कि अंकल जी आप ऐसे करो, आप इतना, आप तो आपका तो घर बन गया यहाँ पे, जी आप एक मंजा अपना ला के डाल लो ताकि बेड का खर्चा बचेगा। ओ, डॉक्टर बोलता था। डॉक्टर बोलता था, ये हालात हमारा हो गया था। जी तो मैं उनको बोलता था, मैं बैठ रहा था और बोलता था कि भाई आप जब सब कुछ देख रहे हो, आपकी तरह हम चल रहे हैं, तो हमारे घर में परेशानी क्यों आ रही है, इतने हम क्यों गिर रहे हैं, जी इतने हम क्यों टूट रहे हैं। ये किससे मतलब बोलते थे। जिसके मतलब जी उसे जिसको मानते थे आप। जिसको मानते थे जी उसको उसको बोलते थे। जी
तो वो अंदर अंदर कमरे में बैठ के प्रार्थना उनका ध्यान लगाना, तो उनके ध्यान लगा उनको बोलना, लेकिन कोई हो तो सुने, मेरा सुनता ही कोई नहीं था। मैं आश्रम पे जाके बोलता था उनको, कह नहीं कोई नहीं, भगवान सुनेगा, भगवान आपकी बात करेगा, आपको देखेगा। मैं उनको बोला मैं 6 साल हो गया और 4 साल हो गया हम लोगों को, पति पत्नी को, मतलब कि भाई बहन हो गए बने, तभी अभी और कौन सी पवित्रता आपको चाहिए, और कौन सी आप हमसे मतलब कि पूजा चाहते हैं, वही बताओ। वो भी हम करें भाई, हमें तो हमारे घर को सुख शांति चाहिए, लेकिन मेरे घर में सुख शांति की तो आई नहीं, कंगाली जरूर आ गई। यहाँ तक आ गया मैं बिल्कुल अपना जो मेरा प्लाट था वो भी बेचने पे मेरा नौबत आ गया था। हाँ, प्लाट में बेचने पे नंबर आ गया, प्लाट बेचने लगा। तो हमारी गली में ही एक लड़की रहती है। तो कहाँ पे, मतलब आप कहाँ पे थे उस समय? अभी मैं यहाँ पे आ गया था। मैं उस समय आप कहाँ थे? उस समय यही लुधियाना में आया। मैं पहले जब ये ब्रह्मक में था, मैं अमृतसर में था। जब मैं प्रभु को मिला तब मैं लुधियाना आ गया था। यहाँ आ गया तो मैं अपना उल्टा सीधा घर बनाया मैंने, जैसे कि मतलब अपने भाइयों से कर्जा लिया, बहन से कर्जा लिया, लेके हमने अपना ऐसा बनाया क्योंकि किराया हम भर नहीं पाते थे। ऐसा करके हमने यहाँ बनाया। तो वो मुझे बोलती थी आगे बार बार कि अंकल जी मेरे भगवान के पास एक बार चलो, मेरे भगवान के पास एक बार चलो। कौन, मतलब कौन बोलती थी आप? एक लड़की बोलती थी, हमारे बगल में है, यहाँ लुधियाना में। हाँ यहीं, जब मैं जहाँ पर रह रहा हूँ। वो उसने मेरे पास आना नहीं छोड़ा, उसको कम से कम 1 महीना मेरे पास आई। तो मैं तो भगवान से उनको मानते थे, जिसको पहले मानते? हाँ जी, जिसको मैं ब्रह्मा कुमारी को मानता था पहले उन्हीं को मानता था। और वो अपना काम करना नहीं छोड़ी, बराबर आती थी मुझे बोलती थी अंकल एक बार चलो, मेरे भगवान एक बार चलो। मैं भगवान से हार गया था। तो मैंने उसको बोला तेरे अगर भगवान कोई अगर मिल भी गया गलती से तो पहले तो मैं उसे मारूंगा। ऐसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे, क्योंकि मैं टूट चुका था, क्योंकि मैं अपनी ही जिंदगी से ऐसा मुझे बना दिया था भगवान ने। वो जिसको मानते थे उसको मान के हम ऐसे हालात हो गए थे कि हम बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो ये जो बहन जो बोलती थी आपको कैसा लगता था? मुझे मतलब कि गुस्सा लगता था। तो मैं उसको बोलता था भाग जा, तेरे कोई भगवान वो नहीं है। जब मैं इतना परिश्रम करके आ गया तब मुझे भगवान नहीं मिला। तेरे पास कौन सा स्पेशल भगवान है कोई, ऐसे मैं उसको बोलता था। तो बोली नहीं अंकल, एक बार, केवल एक बार दोबारा मेरे भगवान साहब बात सब कभी नहीं जाना और ना कभी आपको हम बोलने आएंगे। तो मैं कहा चलो ठीक है। ऐसे करते करते फिर मैं एक दिन मेरे मन में आ गया तो मैं कहा चल भाई तेरे भगवान को भी, ऐसे मैं उसको बोला चल मैं आज तेरे भगवान को देख लेता हूँ, अगर तेरा भगवान है तो आज वहाँ पे मुझसे बात करे, क्यों हमारा तो कोई भगवान है ही नहीं। हम तो इतने साल से इतना परिश्रम करते आ रहे, हमें तो कोई भगवान मिला ही नहीं, तो हमारा है ही कोई नहीं तो मिलेगा कहाँ से। हम अगर तेरा भगवान ऐसा है तो आज मुझसे बात करे तो मैं जानूंगा तेरा भगवान स्पेशल है। ऐसा करके मैं चर्च में गया। तो चर्च में जब गया तो वहाँ पे मेरा पैर अंदर नहीं जा रहा था चर्च में। हाँ अंदर ऐसा लगा कोई बाहर खींच रहा है। तो हमने कहा यार ये अद्भुत जगह है, ऐसा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, ये तो अंदर ही पैर ही नहीं लग रहा, कोई बाहर खींच रहा है। हमारा बड़ा वाला बेटा भी था और यहाँ तक का कि हमारे बड़े वाले बेटा इतना बीमार था, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था कि तो उसको हाथों में लिए कहीं ये मंदिर जाना, कहीं वो मंदिर जाना, ये गुरुद्वारे जाना, वो गुरुद्वारे जाना, और उसको देखते रहते थे कि ऐसे कि हमारा साथ में छोड़ जाए, मतलब कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। उसको देख देख रोते रहते थे। लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी शांति नहीं मिली जहाँ मेरा बेटा ठीक हो जाता, चाहे हमको कोई शांति मिलती, चाहे हमें कोई समझाने वाला होता। जब मैं वहाँ चर्च में गया, वहाँ पे मैंने जाके देखा और हमारी पत्नी बीमार थी उस टाइम पे जब मैं चर्च में गया तो हमारी पत्नी चंडीगढ़ में एडमिट थी पीजीआई में, और उसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसको बुखार जो है माथे पे चढ़ा हुआ था, तो वो फ्रिज में रखी थी वहाँ पे 6 महीने चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे चर्च में गया तो पास्टर की जब बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि मुझको कुछ नहीं हुआ। नहीं तो जब पहली बार आप जब चर्च में गए तो क्या हुआ? पहली बार की बात बता रहा हूँ, जब उसी टाइम सब कुछ हो गया। जब चर्च में गए ना तभी सारा काम हो गया। तब प्रभु ने सब कुछ बताया। जो दुष्ट आत्मा था वो हमको पकड़ा हुआ था, हम नहीं जानते थे। हमारे घर वाले को पकड़ा, हमारे बेटे को पकड़ा हुआ था, बड़े वाले को, और मेरे को पकड़ी हुई थी, और हमारी पत्नी की उसको भी दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। 6 महीने उसको चंडीगढ़ एडमिट करके रखा। तब यहाँ पे ऐसा हुआ, जब चर्च में गए मैं
तब जबरदस्ती हमारे पास्टर लेके गए अंदर, मंगवाया कि भाई इनको पकड़ ला, ये आएंगे नहीं। तब अंदर गया, तब पास्टर ने प्रार्थना की, प्रार्थना की, हम खेलने लगे। आप खेलने लगे? हाँ, हम लोग वहाँ खेलने लगे। जी। और बेटा हमारा बड़ा वाला वो भी कपड़े बड़ा फाड़ दिए। आपका बेटा? हाँ, बड़ा वाला। जी। और चिल्लाने लगा और सब कुछ बताया कि किसने हमारे ऊपर क्या किया था, दुष्ट आत्मा को किसने किया था। हाँ, सब बताया। हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदारी थे, उन्होंने किया था। तो वहाँ जब मैं वो प्रार्थना किए, मैं ठीक हो गया। जी। मुझे खड़ा कर दिया यहाँ पे, और वो सबको पता है कि इसकी पत्नी मैंने वहाँ चंडीगढ़ रखी हुई है, और उसको मैं ठीक नहीं होने देता हूँ। शैतान बोला? शैतान बोला, जो आपके बेटे के ऊपर था? हाँ, वो बोला। जी। तो पास्टर जी बोले कि आप ऐसे करो, उनको अगले संडे छुट्टी करवा के ले आओ। मैं उनको बोला, मैं पास्टर जी वो तो बोलते हैं कि तो बाहर निकालो तो मर जाएगी। उन्हें कहा कि पास्टर जी बोले कोई बात नहीं, उसको मुर्दा ले आना, अगर मर गई तो भी ले आना, या ठीक हो जाएगी। तो मैं कहा ठीक है। ऐसे करके फिर मैं उस दिन जब बैठ गए, जब पास्टर से बोलते, पास्टर से बात कर चुके, फिर बोले कि आप बैठो यहाँ पे, आपने बोला था ना कि अगर परमेश्वर है तो आपसे बात करेगा। मतलब ये बात अब आप पास्टर जी से बोले थे कि मतलब परमेश्वर को दिखाइए? हाँ जी। मैं जब वहाँ तो लड़की तो बोला ही था मैंने कि अगर तेरा आज देखता हूँ, अगर तेरा परमेश्वर अगर स्पेशल है तो मुझसे बात करेगा। तो ये चीज़ फिर मैं जब सब कुछ खत्म होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद, हम पास्टर जी हमको प्रार्थना करके ठीक करके खड़ा किए। फिर मैंने उनको बोला, पास्टर जी मुझे बोले कि भाई तूने बोला है कि इसको कि तेरा भगवान है तो मुझसे बात करे। यानी मतलब वो लेडीज जो है कि बोली हुई थी अपने पास्टर जी से? हाँ जी। हाँ, मैं कहा हाँ जी, मैं बोला था। जी। अगर सच्चा भगवान है तो मुझे आज यहाँ दिखाई दे कि हाँ भी मैं भगवान हूँ। ओके। तो वो बोले तो आप क्या करोगे? मैं कहा आज के बाद अगर मुझे मिल गया और मुझे दिखाई दे गया भगवान है, तो जीवन मैं उसी को दे दूंगा। ओके। आज के बाद अगर मिल गया तो दूसरा दिन कभी नहीं होगा। कि मैं सोच के नहीं बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। यहीं से डिसीजन हमारा पक्का हो गया है। आप लिख के ले लो, अगर मुझे भगवान दिख गया तो, नहीं दिखा तो नहीं। तो बोला ठीक है, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, आंखें बंद करके हाथ ऊपर के खड़े हो, भगवान आपके पास अभी आता है। ठीक है, हम खड़े हो गए, आंख बंद करके और हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। प्रार्थना तो कर ही रहे थे, उन्होंने बताया था। मैं कहा मैं ऐसे बोल रहा था, हम तो प्रार्थना क्या जानते थे, पहले गए थे। मैं यही कह रहा था, मैं कहा भगवान अगर तू है, सच्चा भगवान है, अगर सच्चा परमेश्वर है तो मुझे आज यहाँ दिखाई दे, नहीं तो आज के बाद, आज लास्ट दिन है भगवान से मिलने का। आज के बाद मैं सारे भगवान से मेरा रिश्ता तो अब विश्वास टूट जाएगा। जी। अगर आप सच्चे भगवान हैं तो मुझे आज दिखाएं यहाँ। जी। ऐसे मैं कर रहा था, हाथ ऊपर किया हुआ था, हाथ ऊपर करके प्रार्थना, आंखें बंद थी मेरी। तो मैं देखता कि यहाँ ऊपर से एकदम लाइट, इतना लाइट तेज था कि हमारी आंखें नहीं खुल रही। आंखें खोल रहा हूँ मैं देखने के लिए कि यार इतना लाइट ऊपर से ऐसे चला रहा, हाथ ऊपर किए हुए ऐसे नीचे चला रहा है, दिखाई दे रहा पूरा, ऐसे हाथ ऊपर किए हुए ऐसे नीचे चला रहा है, एकदम लाइट। और हम आंखें खोल रहे हैं देखने के लिए, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि मेरे पास आए, हम आंखें खोल रहे हैं जबरदस्ती, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही उनको देखने के लिए। आज मेरे साथ यहाँ खड़े हो गए, मेरे पास खड़े होकर मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे पता लगा कि किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा। मैंने देख लिया, मुझे पता लग गया कि हाँ किसी ने मेरे को सिर को छुआ है, और ये भी लग रहा है मुझे कोई बात कर रहा है। कह रहा बेटा ये हाथ तेरे ऊपर है, आज से तू मेरा बेटा है। तू भटक रहा था, तू मुझे जानता था, ढूंढता था, लेकिन जहां ढूंढता था वो मैं नहीं मिलता। मैं तुझे हर जगह देख रहा था, हर जगह तेरे साथ था, लेकिन तू मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। तेरी सच्चाई को, तेरी ईमानदारी को, तेरी मेहनत को मैं देख के बहुत खुश था, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए कि तुम मेरे पास नहीं आ पा रहा था। तू दूसरे को मानता था, दूसरे पास जाता था, वहां तो मैं था नहीं, तो तुझे मिलता कहाँ से? और यहाँ आने की तेरी योजना है, और आज के बाद तेरे पास कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई कंगाली,
तेरे जीवन में का तेरे आसपास कभी भी नहीं आएगी। और जो जो मेरी बेटी वहाँ पे है उसको लेके आ, और यहाँ से उठ के अपने घर पे पैरों जाएगी। परमेश्वर ने ऐसे बोला, आपको महसूस हो गया? हमको महसूस हुआ, हमें कानों सुनाई दिया। जी जैसे कोई बात करता है, ऐसे प्रभु ने हमारे कान में बात किया। हमको वो दिन भूल नहीं सकता, कभी भी ना भूलेगा। जी तो वो फिर जब चर्च खत्म हुआ तो पास्टर जी से हम तो नाचने लगे वहीं पे खुशी से, क्योंकि हमें भगवान मिल गया। हमें भगवान मिल गया। 3 साल से मैं ढूंढ रहा था, मैं पत्नी छोड़ दी, उसको पत्नी को बहन बना लिया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ तो सब कुछ प्रभु ने हमें लौटा दिया, खुद भी मिल गया, खाना पीना लौटा दिया, पत्नी लौटा दी। कहते एक पत्नी तुझे दी है, उसका जो मर्जी कर यार, तेरी पत्नी है वो, दूसरे के लिए आज्ञा नहीं है। ऐसे परमेश्वर से बात की, बताया हमें। तो उस दिन मैं परमेश्वर से बहुत धन्यवाद किया। वहाँ से प्रभु को हमने घुटने टेक के प्रार्थना की, बैठा रहे आप वहाँ प्रभु के पास। मैं कहा प्रभु, मैं बैठा रहा, मुझे महसूस होता है प्रभु हाथ में रखा हुआ है। फिर सब लोग चले गए। उसके बाद मैं वहाँ बैठा था, तो पास्टर जी बोले कि अब आप जाओ, अब चार्ज खत्म हो गया है, और अगले संडे को अब उनको चंडीगढ़ से लेके आना। मैं कहा ठीक है जी, अगले संडे को। मैं संडे को कहे कौन, मैं दूसरे दिन चला गया वहाँ उनको लेने के लिए। मैं कहा डॉक्टर को बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब आज छुट्टी कर दो। बोले कि नहीं छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि ये इसका हालत बहुत ख़राब, ये बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मैं कहा भैया आपको मरी हमें दे दो, जिंदा तो है नहीं, मरी तो है ही। क्योंकि 6 महीने तो आप अंदर बंद कर रखे हो, तो जिंदा कहाँ है, वो तो मरी हुई है, आप मुझे मरी लौटा दो। कहता है क्या आदमी है तू यार। मैं कहा हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, ठीक है, वो ठीक करके ही देगा, आपसे ठीक नहीं होगी। हमारा परमेश्वर ठीक करेगा, उसने वादा किया हमसे। कहता तेरे को कहाँ मिल गया? हम कहे मैं मुझसे मिल के आ रहा हूँ। उस परमेश्वर ने मुझसे बात की, मेरे सिर पे हाथ रखा और हमसे बात की। कहता तू यहाँ लेके आ, अभी मैं यहाँ से चल के जाएगी वो, तो मैं उसको अभी लेके जाऊंगा उसके पास। तो उसने वो ऐसे नहीं माना, कह रहा हमारी गारंटी को, मैं कोई गारंटी तेरी नहीं, कोई गारंटी नहीं, मैं लिख देता हूँ तेरा, तू कह दे मैं मुर्दा दिए, बस मैं मुर्दा ही ले जा रहा हूँ, मैं लिख दूंगा मैं मुर्दा लेके जा रहा हूँ, पर लेकिन मुझे लौटा फटाफट। तो मैं कहा इतना कर दे भाई, कोई एम्बुलेंस जरूर दिला दे, ताकि घर पर वहाँ तक पहुँचा दे। तो मैं उसको एम्बुलेंस उसने किया, मैं लेके आया और हमने ले आके चर्च में उतारा डायरेक्ट। हाँ, पास्टर जी को बोला, मैं कहा पास्टर जी आप आओ। पास्टर जी आए, उन्हें प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो उनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। तो मैं उनको पास्टर को, मैं प्रभु प्रार्थना करो ताकि प्रभु उसको छुए, और प्रभु ने जो बोला है वो पूरा हो, यहाँ से चल के जाएगी अपने आप। तो हम लोग सारे लोग बैठ के प्रार्थना करने के लिए, और जो लोग बपतिस्मा लिए हुए तो सबको बुलाया गया, सब लोग बैठ के प्रार्थना किए। सच में परमेश्वर आया और उसको छुआ। जब उसको छुआ तो अपने आप उठ के बैठ गई, बिल्कुल चंगी हो गई, एकदम ठीक हो गई, अपने आप उठ के बैठ गई, खड़ी हो गई, कह रहा मुझे पानी पिला दो। आमीन। तो मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी गवाही है। तो यहाँ पे एक और बात है कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, हाँ, धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा भी दिया जाता है, वहाँ कोई ऐसा पैसा नहीं मिलता, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झूठा गवाही भी देते हैं। कोई झूठा गवाही नहीं देते हैं, सब सच्ची गवाही देते हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो एक प्रभु के दास हैं, जो प्रभु इनके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य किया है, और ये जो है कि प्रभु को ढूंढना चाहते थे और प्रभु इनको मिला। और ये जो है कि जिंदा गवाही है। आप लोग देख सकते हैं कि उनको पाने के लिए कितने अपने जीवन में कष्ट सहे और कितने जो है कि कार्य को किए, और देखिए इनको मिला। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ये सच्ची गवाही है। जब किसी के जीवन में जब इस प्रकार से होता है, वही बता सकता है उसके बारे में कि उसके जीवन में किस परिस्थिति का सामना करना पड़ा है और कौन कौन सा मुसीबत उसके जीवन में आया है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। जो पूरी दुनिया को बना दिया, वो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, इस गवाही को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम लोग जो कुछ भी गवाही आपके बीच में लेकर आए, वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैं आपको बता दूं कि
इतनी बड़ी गवाही जो हम जब सुने तो मुझे महसूस हुआ कि सचमुच परमेश्वर इनके जीवन में काम किया, और ये ढूंढे और प्रभु मिला। और ठीक वैसे ही अगर आप भी ढूंढेंगे तो प्रभु आपको भी मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह की।